Hello and welcome to Add-on. Question है evaluate the integral z by z square plus 9 dz over this closed curve C जो हमें given है C is the circle mod z minus 2i is equal to 4. हमें इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है जिसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. पहला कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला एंड दूसरा रेसिड्यू थ्योरम. रेसिड्यू थ्योरम से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा एंड कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा. सो कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लिख लेते हैं. कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला. कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में क्या आता है? इंटीग्रेशन ऑफ f of z divided by z minus z naught dz over the closed curve C is equal to f of z naught multiply 2 pi I. Where ये z naught क्या है? Where z naught is a singular point inside the closed curve C. Inside C. ये जो z नॉट है ये c के अंदर होना चाहिए, तभी हमारे पास सॉल्यूशन f ऑफ z नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई i की फॉर्म में आता है. सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमें याद रखना है. इसी का ही एक और फॉर्मूला होता है एक्सटेंडेड केस के लिए. इन केस हमारे पास इंटीग्रेशन गिवन है f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 dz ओवर कर्व C. फर्क कितना है? इसमें हमें जो सिंगुलर पॉइंट गिवन है दैट इज z नॉट वो n प्लस 1 पावर में है. दैट मीन्स इतनी बार हमारे पास वो सिंगुलर पॉइंट आ रहा है. इज इक्वल टू देन इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आएगा? दिस इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट मल्टीप्लाई fn. fn का क्या मतलब है? nth डेरिवेटिव मल्टीप्लाई 2 पाई i डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल. तो ये हमारा हो जाता है एक्सटेंडेड केस. इवन दो इस केस में जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसमें हमें ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है. वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूला को यूज करने के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी होगी? यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे z माइनस z नॉट लीनियर फॉर्म में एंड ये z स्क्वायर प्लस 9 है. तो इसको सबसे पहले लीनियर फॉर्म में लाना होगा. देन हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी हैव इंटीग्रेशन z by z स्क्वायर प्लस 9 dz ओवर c. सबसे पहले हमें क्या करना होगा? z नॉट आइडेंटिफाई करना होगा. एंड z नॉट क्या है? सिंगुलर पॉइंट. एंड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? सिंगुलर पॉइंट अ पॉइंट वेयर फंक्शन f of z is not analytic. और इन शॉर्ट हम क्या करते हैं? वो पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होता है. दैट इज हमारे पास सपोज f ऑफ z है 1 बाय z. सो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट क्या आएगा? z नॉट इज इक्वल टू 0 क्योंकि इट इज नॉट डिफाइंड एट 0. सो ये हो गया हमारा सिंगुलर पॉइंट. दिस इज इन शॉर्ट जो हम पता कर लेते हैं. ऐसे ही इसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन z अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 dz. अब z स्क्वायर प्लस 9 को कैसे सेपरेट कर सकते हैं? ये ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट. एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. वो क्यों? हेयर z स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर. हमें पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1. तो ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर, राइट. देन ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. वही फॉर्म आ गई, इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया. अब इसमें हमें लगानी है आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी? सिंस a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये हमारा हो गया a स्क्वायर और ये हमारा हो गया b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा. सो हमारे पास ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में सिंप्लीफाई होके आ जाएगा. दैट इज इसे i मान लेते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z बाय z माइनस 3 आयोटा एंड
z प्लस 3 आयोटा dz ओवर क्लोज्ड कर्व c। अब हमने कहा तो इस फंक्शन के लिए अब सिंगुलर पॉइंट्स क्या होंगे? सिंगुलर पॉइंट्स आर z इज इक्वल टू 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा, क्योंकि डिनोमिनेटर कब 0 होगा? जब z या तो 3 आयोटा आएगा या माइनस 3 आयोटा आएगा, राइट? हेयर हमारे पास दो केस है, z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा। एंड ये 0 कब होगा? ये 0 कब होगा? जब z होगा 3 आयोटा के इक्वल या फिर माइनस 3 आयोटा के इक्वल। तो ये हमारे क्या हो गए? सिंगुलर पॉइंट्स, राइट? अब हमने क्या कहा हेयर इंटीग्रेशन फॉर्मूला में, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में जो इवेल्युएशन आता है इंटीग्रेशन का f ऑफ z बाय z माइनस z नॉट dz, उसमें z नॉट हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है विच इज इनसाइड दिस क्लोज्ड कर्व c। तो अब हमें ये क्लोज्ड कर्व देखना है कि इसके अंदर जो सिंगुलर पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं या नहीं। क्लोज्ड कर्व क्या गिवन है? z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4। अब इसको इवेल्युएट करते हैं। वी हैव c z माइनस z-2 आयोटा इज इक्वल टू 4। नाउ इसके लिए कुछ बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए। पहला, z की फॉर्म होती है x प्लस आयोटा y, राइट? जिसमें x हमें पता है रियल पार्ट है एंड y हमें पता है इमेजिनरी पार्ट होता है, क्योंकि y के साथ क्या आ रहा है? आयोटा। जिसके साथ भी आयोटा आ जाता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। अब मॉड z क्या हो जाता है? इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर एंड जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। अब हमारे पास सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल फॉर्मूला ये होता है, सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, जिसमें r हमारा हो जाता है रेडियस एंड h कॉमा k, ये जो h और k है ये हमारा हो जाता है सेंटर पॉइंट, राइट? तो हम क्या करते हैं, ये जो हमें फॉर्मेशन गिवन है, ये जो कर्व गिवन है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो कैसे? बेसिक से स्टार्ट करते हैं। z को कैसे लिख सकते हैं? x प्लस आयोटा y की फॉर्म में माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 4, राइट? अब इसमें जो आयोटा है वो कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा मॉड x प्लस आयोटा कॉमन, क्या बचा ब्रैकेट में? y माइनस 2 मॉड इज इक्वल टू 4। डन। अब मॉड ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला ये हो जाएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि x है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा के साथ क्या आ रहा है? y माइनस 2, तो ये जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स अब इस फॉर्मूला से कंपेयर करते हैं, r इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 हमारा है रेडियस, राइट? नेक्स्ट, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर होता है, जिसमें h और k हमारे पास सेंटर पॉइंट होता है। अब यहाँ पे ये खाली x स्क्वायर है, दैट मीन्स h क्या है? 0 एंड यहाँ पे माइनस 2 है, दैट मीन्स k क्या है? 2। दिस implies center points are, center point is, सेंटर पॉइंट क्या होगा? 0,2। अब इसे प्लॉट करते हैं, उसी से पता चलेगा कि जो 3 आयोटा है या माइनस 3 आयोटा है वो इस क्लोज्ड कर्व में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो प्लॉटिंग के लिए वी मेक दिस ग्राफ, ये होती है हमारी x एक्सिस, ये होती है y एक्सिस, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, क्योंकि इसमें हम रियल नंबर वाला पार्ट प्लॉट करते हैं, और ये हमारी होती है इमेजिनरी एक्सिस, राइट? इसमें इमेजिनरी वाले नंबर प्लॉट करेंगे। अब हमारे पास सेंटर पॉइंट से 0,2, x 0 है एंड y इज, सो हियर सेंटर पॉइंट इज 0,2, x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 2। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, सो y एक्सिस पे दिस इज द सेंटर एंड रेडियस क्या है? 4, दैट मीन्स ये आगे तक जाएगा 4 तक।
that is 1 2 3. here this is the center and radius is 4, तो 1 2 3 4 यहाँ तक आएगा सर्कल, एंड यहाँ से भी रेडियस 4 1 2 3 एंड 4 ये आएगा यहाँ तक। ओवरऑल रेडियस इज 4। सो ये हमारा हो गया सर्कल जिसमें दिस इज द सेंटर 0,2 एंड रेडियस इज 4। अब इसमें हमें देखना है कि 3 आयोटा सिंगुलर पॉइंट्स क्या हैं, z1 ले लेते हैं 3 आयोटा एंड z2 ले लेते हैं -3 आयोटा। अब देखना है 3 आयोटा और -3 आयोटा में कौन सा पार्ट इस सर्कल के अंदर है। जैसा कि कहा था ये वाली एक्सिस हमारी होती है इमेजिनरी एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे हम 1 को लिख सकते हैं आयोटा, 2 के साथ 2 आयोटा, यहाँ पे वी कैन राइट 3 आयोटा 4 आयोटा 5 आयोटा 6 आयोटा, एंड यहाँ पे दिस इज 0, दिस इज माइनस आयोटा एंड दिस इज -2 आयोटा। अब हमें पता चल रहा है इसमें क्या लाई कर रहा है, 3 आयोटा है इसमें बट -3 आयोटा सर्कल के बाहर है। दिस इम्प्लाइज z1 इज इक्वल टू 3 आयोटा lies inside circle C, but z2 is equal to -3 iota doesn't। अब इसमें हमें फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना होता है, कॉची इंटीग्रल उस सिंगुलर पॉइंट के लिए जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। सो हमारे पास ये फॉर्मेशन है, ये इंटीग्रेशन है जो हमें सॉल्व करना है। z is equal to 3 iota, that is this one lies inside circle. So f of z क्या होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये आइडेंटिफाई करना कि ये जो f of z है ये कौन सा पार्ट आएगा। अब ये हो गया z माइनस z नॉट के प्लेस पे, देन हमारे पास f of z जो भी बचा वाला पार्ट है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हो जाएगा, दैट इज f of z is equal to z अपॉन z प्लस 3 iota, डन। एंड z नॉट ले लेते हैं या फिर z1, z नॉट इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 3 आयोटा, ये है हमारे पास। देन बस हमें लास्ट में ये f ऑफ z नॉट 2 पाई आई करके सॉल्यूशन दे देना है। अब f ऑफ z नॉट क्या होगा, f ऑफ 3 आयोटा, दैट इज z के प्लेस पे हमें क्या करना है, बस 3 आयोटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा, एंड इट इज इक्वल टू 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 आयोटा, which is equal to iota से iota cancel 1 by 2. So f of z naught is 1 by 2 and final solution I is equal to integration z upon z minus 3 iota and z plus 3 iota dz is equal to 1 by 2 f of z naught multiplied 2 pi I. 2 से 2 cancel and final solution is pi I. This imply I, this is over C is equal to, जो क्वेश्चन था वही लिख देंगे। So we get the answer that this integration is equal to pi I by Cauchy integral formula. In case you wanna know कि रेसिड्यू थ्योरम से कैसे करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है रेसिड्यू थ्योरम की। तो रेसिड्यू थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास सपोज वी हैव अ फंक्शन f of z which is analytic function in a simple closed curve C। ठीक है, ये फंक्शन एनालिटिक है इस कर्व में, एक्सेप्ट कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो एनालिटिक नहीं है, और वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट्स क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स। तो हमने क्या कहा, लेट f of z बी एन एनालिटिक फंक्शन इन अ सिंपल क्लोज्ड पाथ C एक्सेप्ट एट फाइनाइट सिंगुलर पॉइंट्स, जो कि हैं z1 z2 टिल zn। इनसाइड C ये जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं ये कर्व के अंदर होंगे। देन जो इंटीग्रेशन आता है फंक्शन का f of z dz is equal to 2 pi I summation I is from 1 to n residue z is equal to zi f z। मतलब रेजिड्यू पता करना है f of z में at these singular points। तो रेजिड्यू कैसे पता करते हैं, रेजिड्यू f of z, z is equal to z नॉट मान लेते हैं, z नॉट is equal to limit z tends to z नॉट in bracket z minus z नॉट f of z। so this is how हमारे पास रेजिड्यू आ जाता है। बस इसमें हमारे पास ऑलरेडी हम इतना सिंप्लीफाई कर चुके हैं कि I
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z अपॉन z स्क्वायर प्लस 9 dz ओवर c इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z अपॉन z माइनस 3 आयोटा एंड z प्लस 3 आयोटा dz ओवर c, जिसमें वी नो, जो हमने अभी सॉल्व करा, कि z इज इक्वल टू 3 आयोटा लाइज इन साइड c बट नॉट z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा. सो जो पॉइंट ऑलरेडी कर्व के अंदर नहीं है उसके लिए रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0. सो जो पॉइंट ऑलरेडी सर्कल के अंदर नहीं है, मतलब जो सिंगुलर पॉइंट उस कर्व के अंदर नहीं है, वो वहाँ पे रेजिड्यू 0 दे देता है. देन जो बचा हुआ पार्ट है z इज इक्वल टू 3 है, उसके लिए रेजिड्यू क्या आएगा, रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू 3i इज इक्वल टू f ऑफ z क्या है हमारे पास, ये पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन है ये हमारा f ऑफ z होता है. सो ये हो जाएगा लिमिट z टेंड्स टू 3i z माइनस 3i, ये फॉर्मूला लगाओ, z माइनस z नॉट, यहाँ पे z नॉट के प्लेस पे 3 है तो ये हो जाएगा z माइनस 3i. f ऑफ z होता है ये पूरा फंक्शन, तो ये हो जाएगा z अपॉन z माइनस 3i एंड z प्लस 3i. देन बस इसे सॉल्व कर लेंगे. दिस इज लिमिट z टेंड्स टू 3i, z माइनस 3i z माइनस 3i कैंसिल, रिमेनिंग z अपॉन z प्लस 3i. लिमिट पुट कर देंगे डायरेक्ट, इट इज 3i डिवाइडेड बाय 3i प्लस 3i एंड ये हमारे पास आया था 1/2. नाउ फाइनली इंटीग्रेशन f ऑफ z dz ओवर c इज इक्वल टू 2 pi i समीशन i इज फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि हमारे पास दो ही है. रेजिड्यू f ऑफ z इज इक्वल टू zi, दैट इज 2 pi i इन ब्रैकेट रेजिड्यू f of z is equal to 3i and plus residue f of z is equal to minus 3i and it is equal to 2 pi i. ये आया था हमारा 1/2 and this one is 0 and finally 2 pi i divided by 2 is equal to pi i. So हम किसी भी थ्योरम से इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं. सो कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला के लिए वी हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, जिसमें ये होता है इंटीग्रेशन f ऑफ z बाय z माइनस z नॉट dz इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई i. यहाँ पे z नॉट हमारा होगा सिंगुलर पॉइंट विच इज इनसाइड c. रिमेंबर दिस पार्ट, सिंगुलर पॉइंट होगा जो कि क्लोज्ड कर्व के अंदर होना चाहिए. नेक्स्ट, इसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करे जो हमारा 3 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा आएगा एंड देन हमने ये चेक करा कि 3 आयोटा और माइनस 3 आयोटा में कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है. देन उसके लिए हमने सर्कल की इक्वेशन से आइडेंटिफाई करा कि सेंटर पॉइंट क्या है. सेंटर पॉइंट है 0,2 एंड रेडियस है 4, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो 3 आयोटा था वो सर्कल के अंदर है और माइनस 3 आयोटा सर्कल के बाहर है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास फॉर्मूले में f ऑफ z वो वाला पार्ट आ जाता है, वो वाले सारे पार्ट आ जाते हैं जो सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रहा है. बचा हुआ जितना भी पार्ट है वो f ऑफ z में आ जाता है एंड z माइनस z नॉट हमारे पास ये हो गया. सो ये हमारे पास z नॉट हो गया, दिस वन, दिस इज z माइनस z नॉट फॉर्म और ये वाला पूरा पार्ट हमारा हो गया f ऑफ z. सो ये हमारा एक्चुअली में ऐसा है z डिवाइडेड बाय z प्लस 3 आयोटा, ये हमारा हो गया f ऑफ z एंड z माइनस z नॉट हमारा हो गया z माइनस 3 आयोटा dz. तो हमने क्या करा, f ऑफ z लिख लिया, z नॉट हमारे पास 3 आयोटा है. देन फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ z बाय z माइनस z नॉट इज इक्वल टू f ऑफ z नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई i. हमें f ऑफ z आइडेंटिफाई करना था. रिमेंबर अच्छे से इसको, मतलब इसमें मिस्टेक नहीं करनी है. जो बचा हुआ पार्ट आएगा वही हमारा f ऑफ z बन जाएगा एंड जो हमारा सर्कल के अंदर लाई कर रहा है वो हमारा पॉइंट z नॉट हो जाएगा. तो हमारे पास z नॉट 3 आयोटा है, f ऑफ z हमारे पास है, बस हमें क्या करना है, z नॉट की वैल्यू पुट करनी है. f ऑफ 3 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा बाय 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा. सोल्व करेंगे वी गेट 1/2. देन फाइनल फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या था, f ऑफ z नॉट मल्टीप्लाई 2 पाई i.
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड नॉट हमारे पास आया 1/2 मल्टीप्लाई 2 पाई एंड इट इज इक्वल टू पाई एम। एंड रेसिड्यू थ्योरम में हमें क्या करना था, हमें ऐसा कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड आइडेंटिफाई नहीं करना था, उसमें डायरेक्टली जो ओवरऑल फंक्शन होता है वही हमारा एफ ऑफ जेड आ जाता है। बाकी हमें रेसिड्यू पता करना होता है सिंगुलर पॉइंट पे जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा होता है। सो जो सर्कल के अंदर सिंगुलर पॉइंट होता है उस पे हमारा रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंड्स टू z नॉट इन ब्रैकेट z माइनस z नॉट एफ ऑफ z। एंड जो सर्कल के अंदर लाई नहीं करता है उस पे रेसिड्यू हमारा क्या हो जाता है, 0, राइट। सो दोनों से ही हमारे पास सेम आंसर आया। एंड ऑल्सो हमने यहाँ पे सर्कल के लिए इतना पूरा मेथड किया, लाइक हमने ये पूरा सिंप्लीफाई करा। डायरेक्टली हमें पता है सर्कल की इक्वेशन होती है, सर्कल इक्वेशन इज z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। ओके, बस इतना याद रख लो कि z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, ये सर्कल की इक्वेशन है जिसमें r हमारा ऑब्वियसली रेडियस होगा, जैसे कि इसमें 4 हमारा रेडियस है, और z नॉट इज द सेंटर पॉइंट एंड दिस z नॉट इज द सेंटर पॉइंट। बाकी हम इसे पता लगा लेंगे कैसे, हमारे पास है z माइनस z नॉट, z नॉट सेंटर पॉइंट, z नॉट की फॉर्म क्या होती है, x नॉट प्लस आयोटा y नॉट, राइट, जिसमें x नॉट हमारा x एक्सिस पे प्लॉट होगा, y नॉट हमारा y एक्सिस पे प्लॉट होगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे था z नॉट के प्लेस पे 2 आयोटा, वी आर गिवन z नॉट इज इक्वल टू 2 आयोटा is the center point. That means x naught is equal to 0 and y naught is equal to 2 iota. Overall we get center is 0, 2. So directly हमारे पास center आ गया। So ऐसे directly हम circle में center point और radius पता लगा सकते हैं। So this is it for this video.